से कहना काले सूट वाले ने भेजा है। वेलकम बैक टू टोटल मूवीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई 10 धमाकेदार मूवीज के बारे में, और साथ ही साथ उन मूवीज को भी कवर करेंगे जिनका ओरिजिनल प्रिंट OTT पर रिलीज किया गया है। और इस लिस्ट में नेक्स्ट लेवल एडवेंचर एक्शन मूवीज को भी कवर करेंगे, और सबसे कमाल की बात है सारी की सारी हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 पर आती है हमारी गैलेक्सी से अवे। ये उत्तर देश की बनी हॉरर फिल्म है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एमिली से, जिसको उसकी ग्रैंड माँ बताने की कोशिश करती है, जिसको बहुत डर जाती है। फिर वो एक जादूगर के पास जाती है, जो कि उसे बताता है ये तुम्हारी दादी अम्मा है, जो कि तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। उनके पास एक प्रेत आत्मा के ऊपर साया है, और आप अपनी ग्रैंड माँ से जाके मिलो। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती है, तो वो देखती है कि उनके अंदर एक ऐसा ही स्पिरिट है जो कि इनको कैद कर रखा है। अब आपको देखना ये है इस कहानी में कि वो अपनी ग्रैंड माँ को बचा पाएगी क्या नहीं बचा पाएगी। I'm your granddaughter. Stay away from us. 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 हमारी नेक्स्ट मूवी है द ओज़रिक चाइल्ड। 2015 की बनी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है केन से। उसकी एक बेटी होती है, वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि लोगों के लिए दूसरे ग्रहों पर जाकर इंसानों के लिए कॉलोनी बसाते हैं। उनकी कंपनी में फैमिली के कोई भी साथी नहीं आ सकता था। कहानी में देखना यह है कि जो उसकी बेटी होती है वो अपनी बेटियों को एलियन से कैसे बचाता है, वो आप इस मूवी में देखिए। I'm aware you have a little girl alone in the capital. If I don't get there, she will die! Guys! Go! एंटीमैटर 2016 की बनी साइंस फिक्शन मूवी है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एना से, जो कि एक साइंटिस्ट होती है। वो एक टेलीपोर्टेशन करने वाली एक मशीन पर काम कर रही होती है, और उस मशीन में बनाने में कामयाब हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो उस पर टेस्ट कर रही होती है, तो वो क्यूब को रखती है जो कि टेलीपोर्ट हो जाता है। पर फिर कुछ टाइम बाद वो अपने ऊपर टेस्ट करती है, तो उसकी एक ही प्लेस पर दो जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। वो दो इंसान बन जाते हैं। वो अब कहानी में देखना यह है कि वो अपनी इस मशीन से अपने आप को कैसे जोड़ती है, उससे लिंक करती है। उससे ना तो भूख लग रही होती है, ना प्यास लग रही होती है। अब देखते हैं आगे क्या। Bank cards, all my work. Any idea what this means? Anna, listen. How did you know I was here? Anna, get a grip. I don't trust you. I don't believe you, so just don't, okay? I'm seeing things that cannot be real. You do your homework and it will stay a secret. I'm losing my mind. Losing my mind. रैप्टर 2016 की बनी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो कि अपने डीएनए को चेंज कर लेते हैं अपनी फेयर वाली कहानियों से। अपने फेयर जिससे वो डरते थे। अब कहानी में देखना यह है, जो रीना नाम की लड़की होती है, उसे स्पाइडर से बहुत डर था, तो उस पर टेस्ट करने के लिए उसको पकड़ कर ले जाते हैं उसके ग्रुप में डीएनए चेंज करने के लिए। अब कहानी में देखना यह है कि उस जो वो रीना होती है वो अपने आप को कैसे बचाती है उन लोगों से, और आप इस मूवी में देखिए। फिफ्थ वेव। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी परिवार से, जिसका परिवार में कुछ लोगों के सिर्फ एक लड़की और उसका भाई ही बचा होते हैं। वहाँ पर एलियन आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट पल्स को भेजते हैं, जिससे पृथ्वी में कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आने लगते हैं और डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। अब कहानी में देखना यह है, जो वो लड़का होता है और उसकी बहन होती है, वो इस प्रॉब्लम से कैसे बच पाते हैं और पृथ्वी में होने वाले एनवायरनमेंट चेंज को कैसे झेल पाते हैं। We can't trust anyone anymore. How are we supposed to fight the others if we don't know what they are? I gotta get my brother. I'll get you there. You don't know anything about him.
The others took Sam, and I'm gonna go get him. We're fighting simultaneous attacks on the last metropolitan areas. If the fifth wave succeeds, humanity will be wiped from the face of the earth. The others see our hope as a weakness, but they're wrong. जुपिटर असेंडिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक एस्ट्रोनॉमर की बेटी होती है। वो एक दिन एक डेथ हो जाती है उसके पिता की, जो कि उसके बाद वो अपने आप को सदमे से झेल नहीं पाती। फिर कुछ टाइम बाद वो जब बड़ी हो जाती है तो उसको पता चलता है कि स्पेस में उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसके नाम है। अब उस 3 प्रॉपर्टीज़ के जो असिस्टेंट होते हैं वो हत्या नहीं सोचते और उसकी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। वो अपने एलियन भेजते हैं। कहानी में देखना ये है कि वो लड़की बच पाती है कि नहीं बच पाती। वो आप इस मूवी देखिए बिना किसी देर के। लड़के I feel I have you at somewhat of a disadvantage. Is that because he kidnapped me? Some lives will always matter more than others. चैपी। इस कहानी की शुरुआत होती है दुनिया में आए कुछ पुलिस रोबोटिक मैन से। अब कहानी में देखना है जो वहाँ के लोग होते हैं वो उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो क्विक एक्शन करते थे जिससे कि फायर वायर भी हो जाती थी वहाँ उन लोगों से परेशानी हो रही थी उन रोबोट से। अब कहानी में देखना है जो रोबोट होते हैं वो अचानक से ही उनमें एक एंटीवायरस आ जाता है जो कि उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये है कि जो रोबोट होते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो पाता है नहीं हो पाता, वो केस एक जजमेंट तक चला जाता है। अब कहानी में आप आगे देखिए क्या होता है कहानी। What in the name? A thinking robot could be the end of mankind. Destroy that robot. Burn it to ash. Something of great danger headed our way now. I don't want to die. I want to live. If you want to survive, Chappie, you must fight. Mayhem downtown as police have begun shutting down. इस कहानी की शुरुआत होती है कैसे ड्रग से जो कि एक शहर में स्प्रे कर दिया जाता है जो जिससे वो वहाँ के लोग एक ज़ोंबीज़ बन जाते हैं और उस ज़ोंबीज़ में एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि ज़ोंबीज़ ड्रग से नाम में जाता है। तो वो उस शहर में फैला दिया जाता है। वहाँ के जो लोग बचते हैं उनको मतलब कर देते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो। और आगे इस मूवी में देखिए कि आगे होता है क्या इस मूवी में। I used to live here with Dwayne before he died. This is your second chance, Dad. She's right, Morgan. Rick, he gave you this gun. ब्लैक एडम ये 2021 की बनी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसमें कहानी की दिखाया जाता है कि जो ब्लैक एडम नाम का जो बंदा होता है वो बहुत सालों बाद एक पिरामिड से निकाला जाता है जो कि एक अचानक से निकाला जाता है जिससे कि वहाँ के लोग डर जाते हैं अचानक ही। उसमें दिखाया गया है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो एक किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, मतलब कि किसी के प्रेशर में, जिससे कि वहाँ के लोग खुल के नहीं जी पा रहे थे। तो ब्लैक एडम जो होता है वो हीरो के नाम आता है। उसे छोड़ना मत।